नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार। छाबड़ा जी, जब से हमारा आपके साथ मिलाप हुआ है, कम से कम नहीं तो काफ़ी एपिसोड्स आपके चैनल पर आ गए हैं, जिनमें अलग-अलग विषयों पर हमारी चर्चा रही। जो आज की हमारी चर्चा है, वो चर्चा है उड़ान की। सबने पंछियों को तो उड़ते देखा है, एक शहर से दूसरे शहर, एक सरहद से दूसरी सरहद। पंछियों को तो किसी तरह के वीजे की, पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती एक सरहद से दूसरी सरहद में जाने के लिए, लेकिन इंसान को हमेशा इन सीमाओं का पालन करना पड़ता है कि उसे वीजा लेना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है। और लेकिन हर एक परिवार कोई ना कोई जिसकी एम्बिशियस होती है कि हमारा बच्चा जो है बाहर जाके पढ़े, बाहर जाके ये ट्रेनिंग ले, इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े, ऑक्सफोर्ड में जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसकी कुंडली के अंदर बाहर जाने का योग है या नहीं है। तो क्या यह संभव है कि उसकी कुंडली से देख के पता लग जाए कि उसके बाहर जाने का योग है? अगर है तो उसके लिए कितना आसान है, या उसकी कुंडली में कोई मुश्किलें आ रही हैं बाहर जाने के योग में, ताकि फैमिली को पता लग जाए कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। आपका जो आज का क्वेश्चन है, ये हमारी जो यंग जनरेशन है जी, ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग बाहर इतना तो जाते थे पर इतना नहीं ट्रेंड था, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो बाहर जाने का उनका ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। पहले की अगर बात करें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पहले शायद वीजा पर्पस जो वीसा प्रोसेस होता था उसमें इतनी सख्तियां नहीं थी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े ही नाजुक से हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए, बाहर जाना और उसके लिए वीजा लेना या कुछ आइल्स के प्रोसेस होते हैं, उनको करना भी थोड़ा इस तरीके से थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो उस वजह से पेरेंट्स का पैसा काफी लग जाता है। तो उस बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। देखो, ऐसा होता है ना, मैं क्योंकि हम ना अपनी कंट्री को छोड़ के जब बाहर हम जा रहे हैं ना, पहली जी, बात तो है भी होरोस्कोप दिखाना क्यों जरूरी है। जी, उसका कारण ये है भी जो हमारा जो फॉरेन का जो घर होता है ना, वो 12th हाउस होता है, 12वां घर होता है। तो मतलब उसके कुंडली के अंदर उसका स्थान 12वां है। 12वें घर होता है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है भी जो कुंडली का कर्म स्थान है और उसका पुरुषार्थ का स्वामी है वो 12वें घर में है कि नहीं है। बाकी और भी की चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन मेनली बाहर 12th हाउस ही देखना पड़ता है। और देखने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि वहां पे जाके ये वहां पे उसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा, वहां पे सेटल होगा कि नहीं होगा। ये ना हो भी यहाँ भी वो अपना घर बार छोड़ के वहां जाए और वहां भी सेटल होने में उसको प्रॉब्लम आए, वहां सेटल भी हो जाए और उसका मन ना लगे। तो इसके लिए होरोस्कोप दिखाना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं है भी और जा रहे हैं तो और बच्चे जा रहे हैं तो फिर वो देखा देखी किसी और को देख के फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को भी भेज देते हैं। पर लेकिन होरोस्कोप देखने के बाद ही थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी भी बंदा वहां बच्चा वहां पे सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि वो कुछ देर के लिए वहां रहना चाहता है, वापस आना चाहता है, वो भी कुंडली से देख के पता लग सकता है। अच्छा, अगर बात करें बाहर जाने की, मान लीजिए कोई स्टडी वीजे के लिए जाना चाहता है, स्टडी के लिए जाना चाहता है, कोई कोर्स करने के लिए जाना चाहता है, तो क्या ये कुंडली से पता लग जाएगा कि ये उसके लिए कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी है वो होरोस्कोप का मकसद ही यही है भी हमें कौन सा कर्म, कौन से प्रोफेशन में, किस कंट्री में कौन सी लाइफस्टाइल जीना है, वो हमें अपना होरोस्कोप ही तो बताता है। होरोस्कोप का मकसद ही यही है भी हमें अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीना है, किस कंट्री में, किस प्रोफेशन में जीना है। तो ये नेचुरली ये होरोस्कोप से ही हमें आइडेंटिफाई हो पाएगा। अच्छा, अगर बात करें कर्मों की, तो क्या उसके कर्म भी उसको बाहर जाने के लिए उसके योग को बढ़ाते हैं या नहीं? देखो, ऐसा होता है ना, जब
क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, वो 12th हाउस से हमें ये पता लग सकता है भी ये जो हमारा इस बच्चे का जो भी कर्म है ना, क्योंकि कोई भी इन्वायरमेंट का ना इफेक्ट पड़ता है। जी कोई भी हमारी जो कैलिबर है, हमारा इंटेलिजेंस ही है, वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ज्यादा वर्क करती है। तो हॉरोस्कोप से हमें पता लग सकता है भी इसकी जो मेंटल लेवल है वो अपने देश में सूट करेगा या बाहर सूट करेगा। तो अच्छा जी एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि उस प्लेनेट की वजह से वो बाहर जाने का जो प्लेनेट है उसका, वो वहां पे वो उसकी जो एनर्जी है वहां पे उसको मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वो प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो बाहर का प्लेनेट जो है वहां पे उसको उसकी जो काम करने की जो उसका मन है वहां पे उसके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो प्लेनेट से ही हमें पता लग सकता है। कर्म पता लगते हैं प्लेनेट से भी। वो पिछले जन्म में उसकी जो डेस्टिनी थी वो बाहर के एनवायरनमेंट को सूट करती थी या अपने देश के एनवायरनमेंट को सूट करती। उस ये जो बाहर जाने का जो 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 टाइम है ना, वो उसकी प्लेनेट की दशा के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पीआर के लिए भी सेम प्रोसेस रहता है? कुछ लोग वहां पक्के होने के लिए जाते हैं कि हमारा किसी तरीके वहां बाहर का सेटलमेंट हो जाए, वहां पर पीआर हमारी लग जाए तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये किस हद तक ग्रह उसको इसमें सहायक सिद्ध होते हैं कि पीआर उनकी हो जाएगी कि नहीं होगी? देखो ऐसा है भी, मैं आपको थोड़ी सी ये चीजें मतलब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे, मैं इंडिया में मतलब ये नहीं कहता भी यहाँ जॉब नहीं है, यहाँ प्रोफेशन नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे जो करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं कर पाते, लेकिन बाहर वो ही चीजें हम इजीली कर पाते हैं। लेकिन मेन जो कारण है वो ये है भी, बाहर जाके यदि हम पीआर लेके भी हम मतलब ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है पैसा मिलता है नो डाउट, लेकिन पैसे के हिसाब से वहां खर्चे भी तो बहुत है। और अकेलापन है, फैमिली से दूर रहना है, और अपना देश छोड़ के अपना कल्चर छोड़ के वहां रहना है। तो मतलब थोड़ा सा ये फीलिंग रहे भी पीआर मिल गई, हम पता नहीं क्या अचीव कर रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और इंसिडेंट आपको ना यहाँ रिलेट करना चाहता हूँ जी। मैं एक बार हरिद्वार गया तो ऋषिकेश, तो वहां पे मिस्टर आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, ही वाज बिलोंग्स टू यूएसए जी and I was staying in one ashram, Swarg ashram, and he was belongs to America. And when in the early morning when I met him, and he बहुत ही अच्छे प्यार से उन्होंने मुझे को नमस्कार किया, ऐसे नमस्कार। तो मैंने उनको पूछा, मैं यू आर फ्रॉम विच कंट्री? कहना आई एम फ्रॉम यूएसए। सो मैंने उनको पूछा, यू आर यूएसए बट यू आर स्टेइंग इन इंडिया एंड इन दिस आश्रम, व्हाई? Because now, whether we are having everything in our country, but materialistic point of view, we are very much rich. But on spiritual point of view and peace of mind, we don't have any this type of feeling which you are having, which your country is having. We are adopting your culture, and you are adopting our culture. He was around about 24, 25-year-old person, and he was very much impressed with our culture. And I am doing meditation and yoga and like your culture. So I mean to say that why I relate one incident here, because in foreign we are having everything. People are materialistic point, we can बहुत अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, बहुत अच्छा घर मिल सकता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है, पर लेकिन जो हमारा कल्चर है वो किसी भी कंट्री में ऐसा कल्चर यहाँ नहीं। अगर देखा जाए तो अब जिस तरह से हिंदुस्तान का कल्चर जो है फॉरेन में भी प्रेज किया जाता है, वहां भी लोग इसके काफी फॉलोअर हैं हिंदू धर्म के हमारे, और वो इसको अपना भी रहे हैं। और वहां पर काफी हद तक देखा जाए मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, आरती होती है, नित्य नियम वहां से देखने को काफी कुछ मिलता है। तो इसका प्रसार तो हो ही रहा है लगभग देखा जाए। और जहां तक हम बात कर रहे हैं बाहर की,
हम चर्चा में इस विषय को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि उसको कहाँ तक ये कारक सिद्ध होते हैं कि वो वहां पर सफलता ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए ही अगर देखा जाए, वीजा प्रोसेस की बात करें, वीजा मिलने में भी काफी खर्च, कहीं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के करीब, वो पेरेंट्स वो पैसा कैसे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं उसके लिए, ये काफी मायने रखता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं वो उसकी कुंडली में योग ही ना हो तो वो तो पैसा व्यर्थ ही जा रहा है एक तरीके से देखा जाए। तो हमारा यही कारण था कि अगर उसकी कुंडली में अगर योग बनता है तो उसको कितना ये सहायी सिद्ध हो, ताकि वो अगर अपने लक्ष्य को, अगर उसका लक्ष्य है कि मैंने बाहर से एमबीबीएस करनी है, या मैंने बाहर से ये स्टडी करनी है, ये कोर्स मैंने बाहर से करना है, या उसको मैटर करता है कि यहाँ पर वापसी में उसको उतना लाभदायक हो पाएगा, ये तभी सिद्ध हो सकता है अगर उसके योग के अंदर बाहर जाने का ये कारक सिद्ध हो। ये कुंडली में अगर उसका योग प्रॉपर से मिल जाए और उसको आसानी दे, या अगर कोई रुकावट भी है तो क्या वो सही हो सकती है उसके, मतलब योग के अंदर अगर मान लीजिए बाहर जाने का योग के कुछ चांसेस हैं, तब क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी हम बच्चे के लिए बाहर भेजते हैं, इतना पैसा भी लगाते हैं, क्योंकि बच्चे को शौक होता है, पेरेंट्स को भी है भी बच्चा बाहर जाकर सेटल हो जाए, पर उसका योग ना भी हो ना, तो लेकिन क्या होता है, जब भी हम उसकी मैरिज करेंगे ना, तो मैरिज के टाइम पे उसकी जो पार्टनर होगा, चाहे वाइफ है तो उसका हस्बैंड है उसकी वाइफ, तो दोनों में से किसी एक योग जो है बाहर रहने का अच्छा होगा ना, तो उसमें उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बाहर रहने की ज्यादा हो सकती है। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ की कुंडली भी आपस में सहाई सिद्ध होती होगी? 100% सही होती है, क्योंकि वो दोनों के प्लैनेट्स की एनर्जी देखनी पड़ती है, वो एनर्जी बाहर जाके सूटेबल है कि नहीं है। अगर आपके कहने का मतलब है कि अगर वाइफ, हस्बैंड जाना चाहता है लेकिन वाइफ की कुंडली के अंदर योग है बाहर जाने का, तो क्या हस्बैंड भी सेटल हो सकता है? हाँ, 100% हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को फिर सपोर्ट करेंगे ना जी। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक की जो कुंडली में योग नहीं है और दूसरी की कुंडली में योग है, तो उसके लिए एक को तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी जिसका योग नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एक उनके मन में है अभी बाहर ही सेटल होना है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो हाँ, उसके लिए दोनों को सिर्फ ये ना होना भी दोनों की कुंडली में ऐसे योग ना हो, फिर वो चले जाएं, फिर दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोनों की शादी के बाद ये जो एक कुंडली में यदि योग ना भी बन रहा हो, तो शादी के बाद वो दूसरी जो पार्टनर होगा उसकी कुंडली देख के वो योग उसको पावरफुल किया जा सकता है। जी जी। तो छाबड़ा जी, ये हमारी जो चर्चा आज की थी योग, बाहर के विदेश यात्रा के योग की, काम के लिए, प्रोफेशन के लिए या पढ़ाई के लिए जिस तरह भी थी, तो ये इसके लिए कारक हमारे दो दर्शकों को पता लग गया होगा कि अगर हस्बैंड वाइफ की भी बाहर जाना चाहते हैं, वाइफ की कुंडली में योग है, हस्बैंड की कुंडली में योग नहीं है, तो भी वो बाहर जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए जाना चाहें तो उनके ग्रहों को, उनकी कुंडली को देख के आप उनको बता सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो सूरज छाबड़ा जी के नंबर जो हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सैटरडे और संडे ये आप इनसे कंसल्टेशन ले करके इनसे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का हल इनसे जान सकते हैं। पर मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मेरे लिए तो कोई भी बाहर जा सकता है, मैं किसी को रोक नहीं सकता क्योंकि सभी की अपनी अपनी डेस्टिनी है, लेकिन हमारा जो इंडिया का कल्चर है, कोई भी बाहर जाना चाहे जाए, पर हमारा जो इंडिया का कल्चर है बच्चों को वो नहीं भूलना चाहिए। वो वहां भी जाके हमारे कल्चर को बाहर जाके भी यदि वो उसको फॉलो करते हैं और एक प्रिंसिपल सेट करते हैं लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए, तो ये इंडिया का नाम भी हमारा बढ़ेगा और हम एक वर्ल्ड गुरु के रूप पे जो हम अपनी आशा रखते हैं हमारी भारत सरकार, तो ये बच्चे भी हमारे को बाहर जाके यदि इंडिया का कल्चर भी अडॉप्ट करते हैं तो ये हमें भारत को एक वर्ल्ड गुरु बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ भी अपना कल्चर ना भूलें, अपनी संस्कृति ना भूलें और हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर भी वहां जाके उसको भी फॉलो करें और हमारे भारत का नाम भी वहां पे एक अच्छे लेवल पे रहे और एक हम वर्ल्ड गुरु की उपाधि भी जल्दी हासिल करने में कामयाब हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप चाहे विदेश चले जाएं लेकिन हमारे कल्चर को जो है अपने साथ लेके जाएं
ताकि विदेश में भी लोगों को पता लगे कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, ताकि जो यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ का जो गौरव है, वो विदेश में भी सब जगह हर किसी को पता लग सके। और मैं बहुत ये बहुत सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जी सैटरडे संडे मेरे को कंसल्ट करना चाहता है, जी मैं कोई चार्ज नहीं करता, हम्म, मैं सिर्फ लोगों को गाइड करता हूँ जी एट व्हाट टाइम और कौन से टाइम पे आपको बाहर जाना चाहिए। और आपकी जो कुंडली देख के मैं आपको एक थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी आपको जो भी डिसीजन होगा आपका ही होगा। लेकिन मैं एज ए बीइंग ए मेरे को जो भगवान ने ज्ञान दिया है इस मामले में, मैं चाहता हूँ कि सभी जो वहां पे जाएं इतने पैसे खर्च करके वहां सेटल भी हों और अपनी लाइफ को भी अच्छी तरह गुजारें और अपने जो पेरेंट्स का और अपने देश का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।